नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि राजा विक्रम ने करकटी के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया और उन उत्तरों को सुन करके करकटी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और इसी कारण से वो जो भी ये इंटरेक्शन इन दोनों का हुआ था उस इंटरेक्शन से वो संतुष्ट हो गई। अब हम आगे देखते हैं। अभी होता है कि उसकी जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां थीं और उसके जितने भी प्रेफरेंसेस थे, राक्षसी प्रेफरेंसेस थे, लाइक्स डिसलाइक्स के, पसंद नापसंद, वो सब कुछ बदल गई और अब वो एक प्योर माइंड में, प्योर फॉर्म में आ गई। इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ये है कि जिस व्यक्ति के हाथ में जली हुई मोमबत्ती है उसको कभी भी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ वो जाएगा उसके कदम पड़ेंगे, पहले वहाँ पे लाइट होगी। ठीक वैसे ही जैसा हमारा साथ होगा वैसा ही हमारा परिणाम। यदि हमारा जो साथ है वो एनलाइटेंड लोगों का, आत्मज्ञानी लोगों का है, तो हमारे को भी कभी भी अंधेरे का सामना, अज्ञान का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ हमारे कदम पड़ेंगे उससे पहले वहाँ उजाला होगा। फिर करकटी ने कहा कि कृतज्ञतापूर्ण तरीके से पूछा कि अब आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो राजा ने बताया कि मेरे शहर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, लोगों को कॉलेरा है, वही सूचिका के कारण कॉलेरा है, और भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट्स की दिक्कतें हैं, ब्लड में कैंसर है, वगैरह वगैरह। तो मेरे जितने भी लोग हैं उनका जीवन आप समाप्त ना करें, उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। और अब आप मेरे को बताएं कि मैं आपके इस एक्शन की, इस कृपा की मैं भरपाई कैसे करूं और आपके भूख के लिए उसको मैं संतुष्ट कैसे करूं। तो करकटी ने कहा, अपनी पूरी एक संपूर्ण उसने कहानी बताई कि मैं क्या थी। मैंने प्रार्थना की तो फिर मैं सूचिका बनी, फिर सूचिका के बाद में मेरे को ये समस्याएं आई, फिर मैं दोबारा प्रार्थना करी और पूरा वो अपना सफ़र उन्होंने बताया। और फिर कहा कि आखिर में मैं अपना शरीर त्यागने, अपना जीवन त्यागने के लिए मैं जा रही थी हिमालय पे, और मगर आपसे मेरा मिलना हो गया और अब मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जब मैंने ये सूचिका का रूप धारण किया था तो ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था कि एक मंत्र है जिस मंत्र का जाप करने से जितनी भी बीमारियां इस सूचिका के कारण लोगों में लगेंगी उन सारी बीमारियों का निवारण हो जाएगा। तो फिर ये तीनों के तीनों उधर नदी किनारे गए जहाँ पे कि सूचिका ने वो मंत्र राजा को बताया। और उसके बाद फिर राजा ने कहा कि अब जो है, अब आप मेरी गुरु भी हो गई अब आप मेरी गुरु भी हो गई हैं और मेरे मित्र भी बन गए हैं, और एक अच्छे व्यक्ति का
की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने दोस्ती को निभाए और उसकी कीमत करे, उसका जो है सही वैल्यू समझे। उसने कहा कि आप एक थोड़ा सा अपना जो रूप है वो एक प्रिय रूप में आए और मेरे राजमहल में मेरे ही गेस्ट बन के आप मेरे साथ रहें, और आपको लोगों को किसी को भी उनके ऊपर आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं आपको जब भी कोई इविल व्यक्ति या कोई चोर मिलेगा तो मैं खुद ही आपको उसको समर्पण कर दूंगा, तो आप उसको खा सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि राजा ने अपना वायदा रखा, करकटी ने भी अपना वायदा रखा। दिन के टाइम वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत महिला के रूप में रहती थी और रात के समय वो अपने उसी रूप में आ जाती थी जो उसका पहले था, राक्षसी रूप। और इसी तरह से उनका आगे जीवन चलता रहा। यहाँ पे करकटी की कहानी समाप्त है। अब वशिष्ठ ऋषि राम को बता रहे हैं। ये ओरिजिनली हम ध्यान रखें, ये वशिष्ठ ऋषि और राम के बीच का कन्वर्जेशन है और उसके बीच में ये कहानियाँ आ रही हैं। पहले लीला की कहानी आई, फिर अभी करकटी की आई और आगे भी आती रहेंगी। योग वशिष्ठ में कहानियाँ भरपूर हैं और एग्जाम्पल्स जो उदाहरण हैं वो भी भरपूर हैं और अच्छे हैं। तो वशिष्ठ ने राम को बताया कि करकटी आज भी है और जो राजा के जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके जो पुश्ते हैं, उनको वो आज भी उनके ऊपर कृपा कर रही है। अब राजा के डिसेंडेंट्स का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जो पापी नहीं है, पापी प्रवृत्ति का नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं है, जो करकटी जैसा नहीं है और जो विक्रम जैसा है। ये उनकी बात हो रही है। जो आमतौर से हम देखते हैं ये उनकी बात नहीं है। तो कहा कि वो आज भी है और उस राजा के जो भी डिसेंडेंट्स हैं, पुश्ते हैं, उनको वो आज भी संभाल रही है। और तुम इतना जान लो कि ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ब्रह्म से सब कुछ बनता है और सिर्फ ब्रह्म ही है। पिछली बार हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो ये था कि उन्होंने कहा कि सिर्फ एक है और दो नहीं है, यानी कि अद्वैत है, द्वैत नहीं है। मगर क्योंकि दूसरा नहीं है इसीलिए अद्वैत के तौर पे जाना भी कोई सार्थकता नहीं देता है। तो जो है सिर्फ वही है और जो है वो ये असीम चेतना, कॉन्शियसनेस वही है या ब्रह्म। इसके ऊपर राम बोलते हैं कि यदि सिर्फ एक ही सत्य है, यानी एकता ही सत्य है या जो यूनिटी ही सत्य है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। उनके बोलने का मतलब है कि यूनिटी है, कुछ और है नहीं, कुछ और पाने के लिए भी नहीं है। एक बार पहले भी ये बताया गया था राजा द्वारा कि
असल में पाने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो ज्ञानी है वो ये समझता है कि मैंने पा करके भी कुछ नहीं पाया। ये उसकी बात कर रहे हैं कि अटेन करने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए कुछ है नहीं। तब वशिष्ठ बताते हैं कि जो शब्द हैं वो शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। उनका अपना कोई वेट नहीं है, उनका कोई अपना वजूद नहीं है, वो असत्य है, सिर्फ विचार है। मगर ये कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का होना ज़रूरी है। कहते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और प्रभाव, सेल्फ एंड लॉर्ड यानी स्व और परमात्मा, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस यानी भेद, डाइवर्सिटी, भेद होना, अलग अलग होना। जैसे हम ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे कीट पतंगों तक हर एक चीज़ में डिफरेंसेस डाल देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, भेद करते हैं। तो ये उसकी बात है, भेद और अभेद की, नॉलेज और इग्नोरेंस, ज्ञान और अज्ञान, और प्लेजर एंड पेन यानी कि सुख और दुख। ये दरअसल ये है नहीं, ये मायने रखते हैं सिर्फ अज्ञानियों के लिए और किसी के लिए नहीं। इनका अस्तित्व कुछ नहीं, ये भी सिर्फ वर्ड्स हैं। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये अज्ञान के कारण है। ये जो योग वशिष्ठ पूरा जो ग्रंथ है ये अज्ञान के कारण पैदा हुआ है, और जैसे ही ज्ञान होगा द्वैत समाप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है और कुछ नहीं है। जब हमको सत्य की जानकारी हो जाएगी, जानकारी नहीं, अनुभव, जब हमको सत्य का अनुभव होगा तो स्वतः रूप से जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे, कोई प्रश्न बचेंगे ही नहीं, क्योंकि ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, और ना ही कोई प्रश्न है। तो सब अपने आप शांत और साइलेंस में रहेगा। और बताते हैं कि जितने भी सवाल तो रुकेंगे ही, पर जितने भी उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी नहीं होंगे। जितने भी भेद हैं, डिविजन्स हैं, वो सारे के सारे इल्यूजरी हैं, यानी कि काल्पनिक हैं। ब्रह्मा जी, जितने भी देवलोक में अलग अलग प्रकार के देव हैं वो काल्पनिक हैं। जितने भी उसके नीचे जितने भी वर्गीकरण हैं वो सारे काल्पनिक हैं। जितने भी डिफरेंसेस हैं सारे काल्पनिक हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि संसार जो है वो माइंड फिल्ड विद लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि संसार और कुछ नहीं है, ये वो मन है, ये वो माइंड है जिसके अंदर की लाइक्स और डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद भरी हुई है। और इन पसंद और नापसंद की वजह से ही संसार पैदा होता है। पसंद और नापसंद की वजह से ही हमारे जितने भी परेशानियां हैं, दुख हैं, कंप्लेंट्स हैं, सब कुछ उस लाइक्स और डिसलाइक्स से ही पैदा होती हैं। लाइक्स डिसलाइक्स ख़त्म, आदमी बड़ा ही सुखी जीवन गुजार सकता है। कॉन्शियसनेस इन माइंड, यानी कि माइंड के अंदर जो भी कॉन्शियसनेस है
ये हम इसलिए कह सकते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कि सब कुछ जो भी दिखता है या होने का आभास होता है वो सब कॉन्शियसनेस से ही जन्म लेता है, असीम चेतना से ही जन्म लेता है। तो एक तो इस कारण से, और दूसरा ये कि जैसे मूर्ति के हर कण में, हर एटम में एक पत्थर है, उसी तरीके से माइंड के हर विचार में कॉन्शियसनेस है। ये उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इन माइंड ये एक बीज की तरह से है जिसके अंदर की संपूर्ण पेड़ समाहित है। वैसे ही मन एक कल्पना करता है इस अस्तित्व की और इस दुनिया की। अब मैं तुमको बताऊंगा कि ये विषय और विषयी का भेद कैसे पैदा होता है। तो ये जो है ये हम अगले वाले एपिसोड में देखेंगे। अब क्योंकि कर्कटी के अभी कहानी ख़त्म है तो हम दो चार कुछ पॉइंट्स मैंने जो रेलेवेंट समझे वो इस प्रकार हैं कि जैसा हमारा कर्म होगा और जिस आयाम में वो कर्म होगा हम उसका फल उसी आयाम में और उसी जीवन में भुगतेंगे। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस भी है और इसमें कोई मन चालाकी कर सकता है कि ये तो हमारे पिछले जन्मों का है, पर नहीं। मेरा मानना है सब कुछ यहीं हमको कमाना है और सब कुछ यहीं छोड़ना है, साथ जाना नहीं, और जो कमाया है उसको यहीं भोगना है। चाहे अच्छी चीज़ें भोग रहे हैं चाहे उसके ख़राब चीज़ें। दूसरा है जो करोगे वही पाओगे। जैसे सूचिका ने जो किया उसके कर्मों का फल उसको मिला। और कई बार तो जो है जो सोचा था वो फल मिला भी नहीं। वो चाहती थी कि मैं एक नीडल बन जाऊं तो नीडल बन गई, पर वो जो चाहती थी कि मैं सबको एक साथ खा लूं और पूरे हिंदुस्तान को, जम्बू द्वीप को पूरा एक साथ खा लूं और अपनी भूख शांत कर लूं, वो कर नहीं पाई क्योंकि उसका शरीर जो है वो एकदम नीडल जैसा हो गया था। तो फिर वो इतनों को खा पाना संभव नहीं था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं, गलत विचार जो होते हैं दूसरे के प्रति जो गलत होते हैं, वो हम उनका जो बैड इफ़ेक्ट है वो तो हम झेल लेते हैं, मगर जो हम करना चाहते हैं वो होता भी नहीं है। जो पहले एक कहावत भी है कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपकी लिखाई पहले खुदी है, ये कुछ उस तरह का है। और इसको अगर हमें जो ठीक करना है तो उसका तरीका सिर्फ एक है, और वो है अपनी कंपनी को हम चेंज करें, अपने साथ को चेंज करें। जैसा साथ वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे परिणाम। और आखिर में दो सवाल हमेशा हम पूछें कि ये सब जो है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगा? और दूसरी चीज़ हम पूछें कि जो भी मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है तो क्या ये खुशी हमेशा रहेगी? अगर इन दोनों के जवाब हमको सही से मिल गए तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के होने या ना होने का फ़र्क पड़ेगा, और जीवन वैसे चलेगा जैसे उसको चलना चाहिए। शुक्रिया।